नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र में अजीत पवार ने एक बार फिर सियासी भूचाल ला दिया है और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। दरअसल अजीत पवार ने जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर एक ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट के बाद ये अटकलें लगने लगी कि क्या अजीत पवार एक बार फिर इतिहास को दोहराने वाले हैं। दरअसल 24 नवंबर 2019 को अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। हालांकि सरकार 2 दिनों तक ही चल पाई थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे सरकार में और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन एक बार फिर अजीत पवार ने इन्हीं अटकलों को दोबारा से शुरू कर दिया है। दरअसल जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर अजीत पवार ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में क्या लिखा था वो बताऊंगा आपको, लेकिन 1 घंटे बाद ही उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया। इसके बारे में जब अजीत पवार से बात की गई कि आपने अपना ट्वीट क्यों हटा लिया, तो उनका साफ ये कहना था कि राजनीति और सामाजिक कार्य में सीनियर की सलाह माननी पड़ती है। यानी किसी सीनियर के कहने पर उन्होंने ये ट्वीट हटा तो लिया, लेकिन दिल से नहीं हटा पाए। अजीत पवार ने अपने इस ट्वीट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक फोटो रखा और साथ ही साथ उन्होंने इसमें लिखा कि हमारी संस्कृति में उन लोगों के बारे में हमेशा सम्मान से बात की जाती है जो अब जीवित नहीं है। यही हमारी परंपरा है। उनका यह ट्वीट वायरल हो गया और बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी की अटकलें लगने लगी। आपको बता दूं कि ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया था और उस वक्त भी ये अटकलें लगने लगी थी कि क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ संपर्क में है। और एक बार फिर अजीत पवार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर जिस तरीके से ट्वीट किया है, उसके बाद दोबारा ये अटकलें लगने लगी हैं कि क्या अजीत पवार के साथ बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। आपको बता दूं कि अगस्त में ये खबरें भी आई थी कि एनसीपी के कई विधायक बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं और रिपब्लिक टीवी ने अपने सोर्सेस के हवाले से ये तक दावा किया था कि ये विधायक पश्चिमी महाराष्ट्र से हैं और इन विधायकों का ये साफ कहना है कि अजीत पवार के साथ हम जब गए थे उसके ताने हमें आज तक दिए जाते हैं और हम महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट नहीं करते हैं। रिपब्लिक टीवी का दावा था कि तकरीबन 12 ऐसे विधायक हैं, लेकिन बाद में ये भी खबरें आ रही थी, सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि एनसीपी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी खबरें और उसके बाद सितंबर में जिस तरीके से अजीत पवार का पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर ट्वीट करना और उस ट्वीट को हटाकर ये कहना कि सीनियर की सलाह पर ऐसा किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंगारी ज़रूर मिल रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में आपको बड़ा फेरबदल देखने को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।